अगर जुबली को लेके अगर किसी भी दोस्त का कोई इशू है जी तो वो बिल्कुल मेरे साथ राब्ता कर सकते हैं। मैं तलहा भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा नंबर जो है वो स्क्रीन पे चलाया जाए। अमर साहब, आपकी बातें मैंने सुनी है, मुझे मैं काफी इम्प्रेस हुआ हूँ, लेकिन लोग काफी ऐसे हैं, वो जुबली के बारे में बहुत नेगेटिव कमेंट करते हैं, कहते हैं कि जुबली फ्रॉड है, ये ऐसे है। उनमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, जुबली फ्रॉड नहीं करती। इवन दैट मैं ये समझता हूँ इंश्योरेंस इंडस्ट्री पूरी ही फ्रॉड नहीं करती। बहुत सारे लोग कहते हैं जी कल को कंपनी भाग जाएगी, ये ऐसा नहीं कुछ भी होता, ना कभी ऐसा हुआ है। एक लॉन्ग पीरियड से कंपनी चल रही है और कंपनी के इतने एसेट्स मौजूद हैं। जुबली जैसे मैंने पहले बताया था एक बड़ा ब्रांड है, HBL, फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक, सरीना होटल्स, आकान हॉस्पिटल, आकान यूनिवर्सिटी, ये सेम मतलब ग्रुप है ना। तो मकसद बात करने का ये कि ये कहीं भागती नहीं होती। इसमें फ्रॉड भी नहीं होता बेसिकली, चूंकि हमारे लोगों को अवेयरनेस की कमी होती है तो अवेयरनेस नहीं दी जाती प्रॉपर तरीके से। तो जो स्टाफ मेंबर हैं, जो सेल्स पर्सन हैं, वो अगर किसी को गलत गाइड कर देते हैं तो कल को उस बंदे की गलत एक्सपेक्टेशंस होती हैं कंपनी के साथ। तो जब वो फुलफिल नहीं होती तो लोग समझते हैं फ्रॉड हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट तलहा भाई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं मौजूद हूं जुबली फैमिली तकाफुल के ऑफिस में और हम यहाँ पे मिले हैं अमर उस्मान साहब से, जो कि फैसलाबाद रीजन को डील करते हैं। आज हम अमर साहब से पूछेंगे वो इस प्रोफेशन में कब से हैं और उन्होंने इस प्रोफेशन को क्यों चूज किया। आप हमारे ऑडियंस को बताएं, आप जुबली तकाफुल में कब से हैं और आप कितनी सर्विस है और आपने तक क्या अचीवमेंट हासिल की है? जी, सभी दोस्तों को जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आमिर उस्मान है और मैं जुबली फैमिली तकाफुल में ग्रुप मैनेजर हूँ और फैसलाबाद रीजन को डील कर रहा हूँ। अभी तलहा साहब हमारे पास करने के लिए और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लोगों के पास हैं या होती हैं, और मैंने इस प्रोफेशन को क्यों ज्वाइन किया, क्यों चूज किया। एमकॉम मेरी क्वालिफिकेशन है और इससे पहले मेरा जो है 9-10 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है जी। तो इस प्रोफेशन को चूज करने का मकसद जो है वो एक अच्छी ग्रोथ हासिल करना, एक बड़े ब्रांड के साथ अटैचमेंट लेना, एक वेल नोन कंपनी के साथ चलते हुए अपनी लाइफ की जो अचीवमेंट्स हैं वो हासिल करना। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोफेशन में, इस फील्ड में मुझे जितने बेनिफिट्स मिले, जितनी अचीवमेंट्स मिली हैं, अल्लाह पाक ने जितनी इज्जत दी है, तो मैं समझता हूँ किसी और अगर किसी भी और इंडस्ट्री में मैं होता तो शायद इतनी अचीवमेंट्स मैं हासिल ना कर सकता। और तलहा भाई, मैं इस प्रोफेशन में मैंने एक कंसल्टेंट से स्टार्ट लिया था और 2019 से मैं इसी प्रोफेशन पे, इसी फील्ड में हूँ और इसी फ्लोर पे हम वर्किंग कर रहे हैं। कंसल्टेंट से स्टार्ट होकर ग्रेजुअली प्रमोट होते आज मैं GM की पोजीशन पे हूँ जी। आमिर साहब, आप हमारी ऑडियंस को बताएं जुबली फैमिली तकाफुल क्या है, ठीक है, या आवाम के लिए क्या बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में हमारी ऑडियंस को बताएंगे। जुबली फैमिली तकाफुल एक मल्टीनेशनल कंपनी है जी, जो कि 22 से ज्यादा कंट्रीज में इसका सेटअप मौजूद है जी। और जुबली एक बहुत बड़ा ब्रांड है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड SCCP से रजिस्टर्ड है जुबली। अच्छा, जुबली हमारी आवाम को, हमारे लोगों को डिफरेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही है। बेसिकली ये एक फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है कंपनी। तो इसमें लोगों की इन्वेस्टमेंट, लोगों की सेविंग्स सिक्योर भी होती हैं और इसके साथ साथ लोगों को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड की जाती है। लोगों को लाइफ की प्रोटेक्शन, लोगों को मेडिकल की फैसिलिटीज, ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है। तो मैं समझता हूँ जुबली एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा ग्रुप है और इनके पास AA+ की रेटिंग, इंटरनेशनल रेटिंग मौजूद है। AA+ जी। और जुबली बहुत सारे क्लाइंट्स जिनको जुबली के साथ सेटिस्फेक्शंस भी हैं। हाँ, कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी हैं जो अनसेटिस्फाइड भी हैं, उनके कुछ इश्यूज हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह ताला क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सर, हमारी ऑडियंस को बताएं कि जुबली फैमिली तकाफुल एक इंश्योरेंस है या किस तरह ये डील करते हैं, उसके बारे में बताएं हमारी ऑडियंस को। तलहा भाई, जुबली चूंकि जैसे मैंने पहले आपको बताया कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है और बहुत बड़ा ब्रांड है पाकिस्तान में, और मैं ये समझता हूँ कि इस इंडस्ट्री में शायद सबसे बड़ा ब्रांड है। ठीक है। जुबली फैमिली तकाफुल में हम बैठे हैं। जुबली इंश्योरेंस की आपने बात की है तो जुबली का इंश्योरेंस डिपार्टमेंट अलग है और हमारे पास लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होती और प्योर इस्लामिक प्रोसेस के थ्रू जो है ना, ये यहाँ पे लोगों को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और इसमें एक तो सूद का एलिमेंट नहीं है जी, दूसरा एक तैयब और हलाल प्रॉफिट है
और लोगों का पैसा भी सिक्योर है, और इसके साथ साथ हम लोगों को जो है ना अदर बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक, अदर बेनिफिट्स के बारे में आप हमारे व्यूअर्स को बताइए। अदर बेनिफिट्स जी, अब देखें, एक कोई भी कॉमन पर्सन अगर किसी भी मालियाती इदारे में अपना पैसा सेव करता है जी, देखिए सेविंग एक अच्छी चीज़ है आपका जो है वो फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, आपके फ्यूचर के मामलात को बेहतर करने के लिए। तो हम किसी भी मालियाती इदारे में अगर पैसा अपना जो है वो सेव करते हैं, कहीं पे पैसा जमा करते हैं, तो उससे क्या होगा कि जस्ट हमारा पैसा जो है उसके ऊपर प्रॉफिट अटैच होगा साथ, ठीक है, वो इंटरेस्ट हो, वो जैसे भी प्रॉफिट लगेगा। लेकिन यहाँ पे लोग जो अपने अकाउंट ओपन करवाते हैं, जो लोग अपने जो है वो प्लान्स लेते हैं, उनको एक अच्छा प्रॉफिट भी दिया जाता है, और उसके साथ लाइफ कवरेज भी फैसिलिटी है वो दी जाती है, और इसके बाद जो है वो मेडिकल की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। और भी बहुत सारे राइडर्स हैं, वो डेफिनेटली क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करती हैं चीज़ें। तो जब क्लाइंट्स हमारे साथ बैठे होते हैं तो हम उनकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग उनको बेनिफिट्स बताते हैं, गाइड करते हैं। आमिर साहब, आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आम आदमी जुबली से क्यों इंश्योरेंस करवाए और इसके बेसिक बेनिफिट्स क्या है, हमारे व्यूअर्स को बताएंगे आप। तलहा भाई, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया है कि हमारा इंश्योरेंस डिपार्टमेंट नहीं है जी, हमारा जो है वो तकाफुल डिपार्टमेंट है। ठीक, अब अगर आपका क्वेश्चन ये है कि जुबली से ही लोग जो हैं, जुबली से ही जो लोग हैं, दोस्त हैं, कॉमन जो हमारी आवाम है, जी, तो वो जुबली से प्लान्स क्यों ले? जी, तो डेफिनेटली जुबली के पास एक तो सर्विसेज के हवाले से बड़ी अच्छी रेटिंग मौजूद है, दूसरा इनकी सर्विसेज से लोग बड़े सेटिस्फाइड भी हैं, और नंबर 3 ये बेसिकली हमारा एक प्रॉब्लम है, बीइंग अ नेशन हम लोग शायद सेविंग नहीं करना चाहते, हम लोग अपना बैकअप नहीं रखना चाहते। तो जुबली के पास बैकअप डेफिनेटली मौजूद है। आप लोगों के जो मसले मसाइल, कोई फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा उसने यहाँ से प्लान लिया हुआ है और वो ड्यू टू एनी रीजन जो है वो उसकी वर्किंग कंटिन्यू नहीं कर पाता, तो उस सूरत हाल में भी जुबली सपोर्ट करती है आपको। इसके साथ साथ जुबली जो है लोगों को रिटायरमेंट और पेंशन प्लान जो है वो भी हमारे पास मौजूद है, कि लोग जब हमारा ना एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम लोग अपनी लाइफ के जो 3-4 मेन बैरियर्स हैं, जैसे कि बच्चों की हायर एजुकेशन है, बच्चों की मैरिज है, या कोई अपना जाती घर बनाना है, तो वो तो हम देखते हैं, लेकिन हम ये नहीं कभी सोचा कि अगर एक बंदा जो है वो सारी उम्र काम करके अपनी फैमिली को पाल रहा है, लेकिन रिटायरमेंट की एज में जाके उसके पास इतना पैसा ही ना हो कि वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके, जो बाकी लाइफ है उसकी, अपनी जो है रिटायरमेंट की लाइफ को एंजॉय कर सके, तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि उस वक्त इंसान के अंदर इतनी एनर्जी भी नहीं होती कि वो मार्केट में निकल के कमा सके और जो है वो अपने मामलात को हैंडल कर सके। तो जुबली ने उसके लिए भी जो है ना वो कुछ बेनिफिट्स, कुछ चीजें निकाली। बेसिक बेनिफिट उन लोगों के लिए जो सारी लाइफ अपने फैमिली के लिए स्पेंड करते हैं टाइम मार्केट में, या तलहा भाई इसमें यह है कि देखिए हर बंदा ही अपनी फैमिली के लिए जो है ना वो करता है। तो हर बंदा जो है ना वो जब फैमिली के लिए स्ट्रगल करता है, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के बेहतर फ्यूचर के लिए, तो एक दिन जब रिटायर्ड होता है तो तब उसके पास करने के लिए कोई मतलब अपनी लाइफ को मजीद जो पेंडिंग लाइफ है उसको एंजॉय करने के लिए उसके पास फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, उसके पास फंड्स नहीं होते। आमिर साहब, हमने देखा है कि जो आम इंसान है ना वो इंश्योरेंस को या जुबली तकाफुल ऐसे भागते हैं, पता नहीं उनके ज़हन में कोई क्या नेगेटिविटी होती है, या कहते हैं यार क्या मसला है, उसके बारे में थोड़ा सा क्लियर करें क्या इनकी। अच्छा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अपनी जगह। असल में ना मैं ये समझता हूँ तलहा भाई कि हमारे लोगों में अवेयरनेस की कमी है। देखिए हमारी पब्लिक कहीं भी, हमारी आवाम कहीं भी दूसरे कंट्री में ट्रैवल करती हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए होती है, उस वक्त हम डिनाई नहीं करते, ठीक है। उसके बाद हम किसी दूसरे कंट्री में जाके अपना बिजनेस या जॉब या कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हम जो है ना वो सबसे पहले इंश्योरेंस कंपलसरी है, तो हम नहीं उस तरफ जाते, ठीक है। पाकिस्तान में वहां पे हम करते हैं, वहां पे पहले हम इंश्योरेंस लेते हैं, बाकी काम बाद में करते हैं, क्योंकि हमें वहां की गवर्नमेंट ने बाउंड किया होता है। अच्छा, इसके अलावा मतलब चूंकि यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं है सेविंग का, ये कॉन्सेप्ट नहीं है अपना फ्यूचर प्लानिंग का, तो इसीलिए हमारी कौम जो है ना वो काफी पीछे भी है और बहुत सारे इश्यूज भी हैं लोगों के साथ जो कि उनसे आज तक मैनेज नहीं हो पा रहे। अच्छा तला भाई, एक और चीज मैं ऐड करता हूँ इसमें। देखें हमारे यहाँ पे
अभी भी कॉन्सेप्ट ऐसे है कि अगर एक पर्सन कमाने वाला है तो पीछे 5, 7, 10 लोग खाने वाले हैं। और अगर खुदा ना खासा उस एक पर्सन के साथ जो मार्केट में निकल के कमा रहा है, जो फैमिली को पालने के लिए, फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए वो मार्केट में स्ट्रगल कर रहा है, अगर खुदा ना खासा उसके साथ कुछ गड़बड़ हो जाती है, वो बेचारा बेड रेस्ट पे ही आ जाता है, वो काम नहीं कर सकता, तो बैकअप क्या है हमारे लोगों के पास। और अगर खुदा ना खासा उसकी लाइफ किसी वजह से खत्म हो जाती है, फिनिश हो जाती है, तो देन उसकी फैमिली कैसे सरवाइव करेगी। ये हमारी जो है ना मुल्क की फीमेल्स को भी सोचना चाहिए, उनको भी इस चीज के ऊपर देखना चाहिए। और इवन मैं समझता हूँ कि उनको अपने जो उनके मतलब हस्बैंड हैं या उनके बेटे हैं, या अगर उनके मतलब अभी बच्चे हैं छोटे, उनके फादर हैं, वो वर्किंग करके ला रहे हैं और वो निजाम चला रही हैं, तो उनको इस बारे में उनसे खुद भी डिस्कस करना चाहिए कि क्या उन्होंने कोई प्लानिंग की हुई है। फाइनेंशियल प्लानिंग की मैं बात कर रहा हूँ। आमिर साहब, आप आदमी सोचते हैं कि ये मीलों के चोचले हैं, जबकि इसके बारे में बताइए कि मिडिल क्लास लोगों को इसमें क्या बेनिफिट्स हैं, इसके बारे में बताइए। जी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत वैलिड है। जी, देखिए मेरी बात सुने, एक बंदा जो कि फाइनेंशियली स्ट्रांग है, ठीक है, जिसका कोई बिजनेस चल रहा है या किसी अच्छी पोजीशन के ऊपर, किसी गजटेड पोजीशन के ऊपर वो बैठा हुआ है, जी, तो सर उसके पास तो पैसा पड़ा होगा, बिल्कुल, उसके पास घर में, बैंक में जैसे भी कोई बैकअप पड़ा होगा, ठीक, उसकी प्रॉपर्टी भी होगी डेफिनेटली, और भी बहुत सारे उसके सोर्स ऑफ इनकम होंगे। अगर उसके साथ कोई मेडिकल इशू हो जाता है, हेल्थ इशू हो जाता है, उसके साथ कोई लाइफ का इशू हो जाता है, खुदा ना खास्ता, जाना तो हर एक बंदे ने है ना इस दुनिया से, हर इंसान ने जाना है, हर सांस लेने वाली चीज ने इस दुनिया से जाना है। तो आप ये देखें उसके साथ कोई इशू हो जाता है, तो उसकी फैमिली इतना सरवाइव उनको नहीं करना पड़ेगा, इतना वो परेशानी में नहीं जाएंगे जितने एक मिडिल क्लास या लोअर क्लास फैमिली के लोग जाएंगे। सर उसमें ये देखें, आप एक और चीज क्लियर करें कि जो रिच पर्सन है, क्या उसको हॉस्पिटलाइजेशन की कोई टेंशन है कि वो बंदा खुद या उसकी फैमिली में से कोई हॉस्पिटल में एडमिट है तो उनको फंड्स का इशू हो सकता है? ऐसा तो होता ही है। अच्छा, लेकिन अगर एक गरीब बंदा है, एक दिहाड़ीदार बंदा है जी, हमारे यहाँ पे आप ठीक कह रहे हैं, यही कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि ये जिनके पास कोई एक्स्ट्रा पैसे पड़े हों तो वो जो है उनको वो ये चीज लेनी चाहिए। सर ऐसा नहीं है। एक जो मजदूर तबके का बंदा है, वो अगर खुदा ना खास्ता बीमार हो गया है या एक्सीडेंटली हॉस्पिटलाइज्ड हो गया है, तो उसके साथ सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि वो फैमिली में 1 या 2 पर्सन कमाने, बाकी खाने वाले। तो अगर बेड रेस्ट पे आ गया, उसकी दिहाड़ी नहीं लगेगी, उसकी इनकम डेली वेजेस पे वो लगा हुआ है, इनकम घर नहीं आएगी, तो घर चलेगा कैसे? और वो अपना ट्रीटमेंट कहां से करवाएगा? उनके पास तो बैकअप भी नहीं होता। बिल्कुल। तो ये मैं समझता हूं कि उन लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है, उन लोगों को लेना चाहिए सबसे पहले, उन लोगों को सोचना चाहिए, चाहे छोटा प्लान लें, 25,000 का लें, ठीक है, उनके पास बैकअप होना चाहिए, ठीक है, फाइनेंशियली भी और मेडिकली भी। अच्छा, फिर तला भाई, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, पहले अभी हमने डिस्कस किया कि एक जो है ना रिच पर्सन, उसके पास बाकी सारे बैकअप मौजूद हैं। जो एक मेन बात मैं पहले भी कर चुका हूं, उसको ऊपर दोबारा आता हूं कि एक अच्छा बिजनेसमैन या अच्छे जॉब होल्डर जो है, वो कल को रिटायरमेंट की पोजीशन पे भी जाता है जी, तो क्या ख्याल है, उसके पास तो बहुत सारे एसेट्स मौजूद होंगे, उसके लिए तो इशू ही कोई नहीं है। बिल्कुल, ठीक है। तो जो हमारा एक लोअर क्लास या वो दूसरा है मिडिल क्लास पर्सन है, तो उसके पास चूंकि बैकअप नहीं है, तो वो बेचारा जब रिटायरमेंट की एज में जाता है, वो सारी जिंदगी स्ट्रगल करता है, सारी जिंदगी जो है वो अपनी फैमिली को पालता है, उनके फ्यूचर को सिक्योर करने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो रिटायरमेंट के पास जाता है, जिस एज में वो कुछ कर भी नहीं सकता, एनर्जी नहीं होती बॉडी में, तो देन उसके पास क्या बैकअप है? देन वो कैसे अपनी लाइफ को मेंटेन करेगा? ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा, इस पॉइंट के हिसाब से भी सबसे ज्यादा जरूरी है एक जो है ना वो कॉमन पर्सन के लिए, कि वो ऐसा कुछ सेविंग प्लान ले, रिटायरमेंट के बाद जो है उसकी लाइफ अच्छे तरीके से गुजर सके। आमिर साहब, आप हमारे यूनिवर्सिटी को बताएं कैसे, कौन से फील्ड है आपकी नजर में, आपका काफी एक्सपीरियंस है इस बारे में, कि कौन से फील्ड के ऐसे बंदे हैं जिन्हें ये फैमिली तकाफुल प्लान लेना चाहिए? कौन सी फील्ड के मेंबर्स हैं उन्हें ये प्लान लेना चाहिए, जिनके लिए बहुत जरूरी है? जी दलाल साहब, इसमें देखें, वैसे तो हर बंदे को ही प्लान लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर इंसान की लाइफ रिस्क पे है। बिल्कुल ऐसी है, ठीक है, कभी भी किसी के साथ कोई भी इशू हो सकता है।
अल्लाह खैर रखे, सारी जो है लोग वो खैरियत से रहें, मामला चलते रहें। इसके बावजूद भी आपकी फैमिली में कभी कोई खुशी कमी, कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया, कोई पैसों की अर्जेंट जरूरत पड़ गई, तो देन भी आपके पास बैकअप मौजूद है। और ये सबसे बड़ा डिफरेंस है इंश्योरेंस एंड तकाफुल में, कि तकाफुल में आपने जो पैसा जमा करवा रहे हैं, आपको जब भी कभी जरूरत पड़े आप अपनी कैश वैल्यू में से पार्शियल विड्रॉ ले सकते हैं, जिसके ऊपर कंपनी जो है वो मार्कअप नहीं लेती। एक मिनट, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी ने प्लान लिया है, उनके पैसे आपके पास सेम है, तो उसमें से वो पैसे इस्तेमाल कर जी जी जी। फॉर एग्जांपल किसी ने कोई प्लान लिया है 1 लाख का, तो वो 4-5 इंस्टॉलमेंट उसने दे ली हैं, तो बाकी अभी वो कर रहा है, चला रहा है प्लान, तो उसको कोई इमरजेंसी जरूरत पड़ गई है, तो उसमें से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जितना भी मतलब कैश वैल्यू के अकॉर्डिंग वो बंदा पार्शियल विड्रॉ ले सकता है। ठीक है, उसके ऊपर कोई मार्कअप नहीं है। और इसके अलावा तलहा भाई, जो अभी आपने क्वेश्चन किया था कि कौन से लोग हैं, तो जैसे कि मैंने पहले कहा, पहली बात ये कि हर पर्सन के लिए, हर जो भी बंदा अर्निंग के लिए घर से निकलता है उसके लिए जरूरी है, लेकिन स्पेशली वो लोग जो एक रिस्क वाली जॉब कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो मैसन हैं, हमारे जो प्लम्बर्स हैं, हमारे वो लोग जो जिनकी वर्किंग ऐसी है कि वो सारा दिन जो है वो सड़कों पे रहते हैं, कोई ड्राइवर हजरात हैं, ठीक है, फिर हमारे इलेक्ट्रिशियन हैं, और बहुत सारे ऐसे फील्ड के लोग हैं जिनकी जॉब रिस्क पे रहती है, जिंदगी रिस्क पे रहती है, और जिनके साथ खुदा न खासा कोई हादसा कभी भी जो है वो हो सकता है। तो ये उनके लिए बहुत जरूरी है, मैं ये समझता हूँ। और उन कंपनीज को भी मैं कहूँगा कि उन कंपनीज को भी सोचना चाहिए, अपने एम्प्लॉयज को गाइड करना चाहिए, बल्कि उनको सपोर्ट करना चाहिए, ताकि वो इस तरह का कोई भी प्लान, कोई भी प्रोटेक्शन जो है, फाइनेंशियली प्रोटेक्शन, वो जरूर लें, ताकि उनकी फैमिली उनकी फैमिली फाइनेंशियली तौर पे सिक्योर हो। ठीक है। अमर भाई, अभी आपने बात की कंपनी की, कंपनी क्यों करेगी, कंपनी को क्या बेनिफिट ऐसी है? वो तो कहते हैं बस बंदा काम करे और ऐसे बस चलता रहे सिस्टम हमारा। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं जी। ये भी बहुत बड़ा अलमिया है हमारे मुल्क में कि लोग जो है वो बस अपना फायदे की बात करते हैं, और सेल्फिश लोग ज्यादा हैं जी। अच्छा, इसमें मैं ये कहता हूँ कि कोई भी अच्छी कंपनी है, कोई भी अच्छा सेटअप है, अच्छा बिजनेसमैन है, वो हमेशा ये चाहेगा कि उसके एम्प्लॉय को लाइफ की प्रोटेक्शन हो, उसके पास हेल्थ प्रोटेक्शन हो विद फैमिली। नंबर 3, जब एक स्टाफ मेंबर, वो चाहे ऑफिशियल स्टाफ हो या लेबर क्लास का बंदा हो, तो वो जब रिटायर्ड हो तो वो कंपनी क्या करे, कंपनी उसको एक रिटायरमेंट के लिए पैसा दे, एक पेंशन का स्कीम दे, या कुछ भी ऐसा उसके लिए करे, ताकि उसकी जो बाकी जिंदगी वो अच्छे तरीके से गुजर सके। अच्छा, यही चीज हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो भी चाहते हैं, और कंपनीज जो हैं वो अगर अपनी पॉकेट से करेंगी तो शायद उनके लिए काफी मुश्किल होगा। तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा प्लान है, जो कि इंडिविजुअल नहीं है, बल्कि कंपनी ओनर्स को मैं मुखातब करके ये बात कहूंगा कि कंपनी जुबली फैमिली तकाफुल के साथ अगर आप इस चीज का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो आप लोगों के स्टाफ की हेल्थ कवरेज, उनकी जो है लाइफ कवरेज, जो कि खुदा न खासा किसी भी डेथ की सूरत में डेथ क्लेम कंपनी उनको प्रोवाइड करेगी। हेल्थ कवरेज का मेरा मतलब ये था कि उनको मेडिकल कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि विद फैमिली वो स्टाफ मेंबर यूज कर सकते हैं। और नंबर 3 पे जो था, जो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, वो ये है कि रिटायरमेंट की सूरत में कंपनी को पैसा एम्प्लॉय को नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। उस कंपनी, उस बिजनेस ऑनर को अब पैसा एम्प्लॉय को नहीं देना पड़ेगा। हमारी कंपनी, हमारा डिपार्टमेंट जुबली फैमिली तकाफुल जो है, वो एक अच्छी हैंडसम मेच्योरिटी की अमाउंट जो है वो उस स्टाफ मेंबर को पे करेगी। तो इस तरह से उस कंपनी का नाम भी मजीद गुड बुक में लोगों की आएगा, और उसके सारे इश्यूज भी हल होंगे, और उनका जो स्टाफ है वो भी सेटिस्फाइड होगा। अमर साहब, आपकी बातें मैंने सुनी है, मैं काफी इम्प्रेस हूँ, लेकिन लोग काफी ऐसे हैं, वो जूबली के बारे में बहुत नेगेटिव कमेंट करते हैं, कहते हैं कि जूबली फ्रॉड है, ये ऐसे है। उन्होंने आप क्या कहना चाहेंगे? तला भाई, ये एक बिल्कुल, ये भी आपका क्वेश्चन वैलिड है जी। देखें, जुबली फ्रॉड नहीं करती। इवन दैट मैं ये समझता हूँ इंश्योरेंस इंडस्ट्री पूरी ही फ्रॉड नहीं करती। बहुत सारे लोग कहते हैं जी कल को कंपनी भाग जाएगी, ये ऐसा नहीं कुछ भी होता, ना कभी ऐसा हुआ है। ठीक है। एक लॉन्ग पीरियड से कंपनी चल रही है, और कंपनी के इतने एसेट्स मौजूद हैं। जुबली, जैसे मैंने पहले बताया था, एक बड़ा ब्रांड है, HBL, फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक, सरीना होटल्स, आकान हॉस्पिटल, आकान यूनिवर्सिटी, ये सेम मतलब ग्रुप है ना।
तो मकसद बात करने का ये कि ये कहीं भागती नहीं होती, ठीक है। इसमें फ्रॉड भी नहीं होता बेसिकली, चूंकि हमारे लोगों को अवेयरनेस की कमी होती है तो अवेयरनेस नहीं दी जाती प्रॉपर तरीके से। तो जो स्टाफ मेंबर हैं, जो सेल्स पर्सन हैं, वो अगर किसी को गलत गाइड कर देते हैं तो कल को उस बंदे की गलत एक्सपेक्टेशंस होती हैं कंपनी के साथ, तो जब वो फुलफिल नहीं होती तो लोग समझते हैं फ्रॉड हो गया, ठीक है। जबकि कंपनी अपने एसओपीज के ऊपर रहती है, कंपनी फ्रॉड नहीं करती। तो फिर भी अपने नाजरीन के साथ, अपने दोस्तों के साथ मैं ये चीज डिस्कस करना चाहूंगा, बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके। हालांकि मैं जुबली फैमिली तकाफुल में हूँ ग्रुप मैनेजर, तो इसके बावजूद मैं कहूंगा कि जुबली को लेके अगर किसी भी दोस्त का कोई इशू है तो वो बिल्कुल मेरे साथ राब्ता कर सकते हैं। मैं तलहा भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा नंबर जो है वो स्क्रीन पे चलाया जाए। ये नंबर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है साहब का, आप किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो आप उनके साथ राब्ता कर सकते हैं। किसी भी किस्म की आपको प्रॉब्लम हो बताएंगे जी। जुबली के हवाले से सभी नाजरीन को, सभी दोस्तों को अगर कोई इश्यूज हैं, कोई प्रॉब्लम है और वो चाहते हैं, समझते हैं कि उस इशू को हल किया जाए या उनको कोई प्रॉपर गाइडलाइन दी जाए, तो हम इंशाल्लाह प्रॉपर उनको कंसल्टेंसी देंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी जो है आउट ऑफ द वे चीजें मैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूंगा, उनके मसले मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। ठीक है सर। अमर साहब, आपको पता है कि लास्ट रमजान में ना एक लड़का फौत हुआ जिसके ना गले में डोर लग गई थी। तो लेकिन दोस्त ही था मेरा, मैंने वीडियो कवर की थी, उनके भाई से मैंने इंटरव्यू किया है और बड़ा अच्छा एक ना मुझे वो वहां से ऑडियंस का काफी अच्छा, बहुत अच्छा प्यार मिला है, बहुत अच्छी रिस्पॉन्स मिला मुझे। तो उसी बेस पे मैं आज हमें आमर साहब से मिलने आया था कि अगर वो उस भाई के पास या फैमिली के पास कोई बैकअप ऐसे मौजूद होता या उसकी उस भाई ने भी ऐसी प्लानिंग की होती। आसिफ इशफाक भाई जो उनसे थे वो तो माशाल्लाह, उनके यासर भाई हैं काफी अच्छे, वो ना काफी अच्छा उनका निजाम चल रहा है। यासर भाई काफी ठीक है, स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर किसी ऐसे पर्सन के साथ ऐसा हादसा हो जाता जो वो अकेला ही घर में कमाने वाला होता, खुदा ना हादसा, तो उनके लिए काफी मसला हो सकता था। ठीक है, ये अचानक हादसा हो गया था। मेरी वही ऑडियंस है जिनके लिए मैं यहाँ पे आपसे साथ मिलने आया हूँ, आज बातचीत करने आया हूँ। आई होप हमारी ऑडियंस को काफी चीजों समझ आ गई। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो दूसरा लड़का आसिफ इशफाक फौत हो गया था, उनके बारे में, या ऐसा कोई बंदा है जो अपनी फैमिली में अकेला काम कर रहा है, ठीक है। बेसिकली मैं अपनी ऑडियंस के लिए आया हूँ जो अकेले काम करते हैं अपनी पूरी फैमिली में, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तला भाई, ये जो अभी आपने बात की है ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बहुत सदमे वाली बात थी पूरे पाकिस्तान के लिए। मैं पर्सनली तो उस दोस्त को नहीं जानता जो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। लेकिन जब हमने वो वीडियो क्लिप देखा, फिर उनकी फैमिली का इंटरव्यू आपने किया था वो हमने देखा, तो हमें बड़ा जो है ना वो परेशान हुए हम, और बड़ा सदमा लगा। और उसके ऊपर गवर्नमेंट ने भी बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया। गवर्नमेंट ने जो है ना वो क्रैकडाउन किया ये बसंत मनाने वाले लोगों के खिलाफ। ये बड़ा अच्छा था इकदाम गवर्नमेंट का भी, लेकिन काश ये कुछ चीजें पहले हो जाती तो शायद ये सदमा जो है वो ना होता, और बहुत सारे ऐसे लोग जिनके साथ ये इशू सेम हुआ वो शायद ना होते। तो चलें, खैर सर वो एक परेशानी थी। अब ये देखें कि ठीक है, कोई अगर दुनिया से चला जाता है तो वो उसकी कमी तो नहीं पूरी की जा सकती, लेकिन उसके जाने से जो फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस हो सकती है किसी भी फैमिली के साथ, उसको हमारी कंपनी जो है या जुबली फैमिली तकाफुल जो है वो जरूर कवर करती है। मैं ये कहता हूं कि ये इंडस्ट्री, ये कंपनीज किसी को अमीर शायद ना करती हों, लेकिन गरीब भी नहीं होने देती। एक अच्छा बैकअप उनके पास मौजूद होता है। तो स्पेशली वो लोग, मेरा मैसेज है उन लोगों के लिए जो अकेले फर्द हैं घर में, जो अकेले कमाने वाले हैं, और बाकी फैमिली जो है वो उन्हीं की वजह से, उनकी सपोर्ट के साथ अपनी ज़िंदगी के मामला को अच्छे तरीके से चला रही है। उनको इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। जी तलहा भाई, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और हमारा मैसेज लोगों को कन्वे करने के लिए आपकी एक अच्छी एफर्ट है। आपके प्लेटफॉर्म से होप्स हो कि बहुत सारे लोग जो है वो मुस्तफीद हो रहे हैं और मजीद होते रहेंगे। थैंक यू सो मच ऑडियंस, आप लोग जो है वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं। नंबर मेरा स्क्रीन पे चल रहा है, आप लोग मेरे साथ कभी भी राब्ता कर सकते हैं। ये मुझे पर्सनली हुआ था इस हादसे के बाद यार कि ना ये ऐसे बैकअप में ना किसी कोई भी बंदा है बैकअप मौजूद होना चाहिए, ठीक है। तो काफी देखता हूँ मैं अपने दोस्तों से मशवरा करता हूँ, पूछता हूँ उनसे, मैंने कहा कि आपने प्लान लिया है, कोई आपके पास बैकअप प्लान है? ज्यादातर जो उनसे मेरे दोस्त है ना मुझे यही कहते हैं यार कि मेरे पास कोई बैकअप प्लान नहीं है। मैंने भी यूबी ज्वाइन कर ली है। आपके लिए खुशखबरी ये है कि मैंने भी यूबी को ज्वाइन कर लिया है। अथेंटिक मेरा आपको पता है कि कंटेंट भी सारा जर्मन है
और अथेंटिकली मैं ये काम कर रहा हूँ। और अमर साहब हमारे साथ हैं, एज ए सीनियर हमारे साथ मौजूद है। किसी भी किस्म की प्रॉब्लम के बारे में आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, नंबर आपके स्क्रीन के सामने चल रहा है अमर साहब का। जुबली के हवाले से आपकी किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, कोई आपके दिन में कोई सवाल हो, आप हमसे डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो का मैसेज अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपको किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।